आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कश्मीर में यूएस ईरान के दरमियान 2 हफ्तों के सीज फायर पर जश्न का माहौल। शिया आबादी वाले इलाकों में लोगों ने ईरानी परचम लहराए। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने गुफ्तगू और अमन की अहमियत पर दिया जोर। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से यूएस ईरान के 2 हफ्तों के सीज फायर का किया गया खैर मकदम। ईरान की हिमायत और पाकिस्तान की मीडिएटिंग रोल पर रहा जोर। ईरान के तर्जुमान अब्दुल मजीद हाकिम इलाही का बयान, बोले ईरान पर यह जंग थोपी गई थी। यूएस ने 10,000 से ज्यादा हमले किए। ईरान ने सिर्फ अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया, सिविलियंस और घरों को कभी नहीं नुकसान पहुंचाया। ताहम ईरान अब पहले से ज्यादा मजबूती और किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। यूएस और ईरान 2 हफ्ते के सीज फायर पर मुत्तफिक डेलीगेशन इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से गुफ्तगू के लिए भेजने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के फैसले पर 2 सरकारी मुलाजमीन फरहत अली खांडे और मोहम्मद शफी डार को टेरर लिंक्स की वजह से नौकरी से किया गया बरतरफ। और यूएस और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को लगभग $200 बिलियन का नुकसान पहुंचाने का खदशा। गल्फ मुल्कों में जीडीपी गिरने का खौफ। 3.6 मिलियन लोग बेरोजगार, 4 मिलियन लोग गरीबी में गिर गए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने यूएस और ईरान के दरमियान फैसला शुदा 2 हफ्तों के हदूद अमल यानी सीज फायर के लिए अमन के ऐलान पर जश्न मनाया है। शिया आबादी वाले इलाकों में खासतौर पर सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए और ईरानी परचम लहराते हुए खुशी का इजहार किया। सैदा कदल और जरीबल शहर के इलाकों के साथ साथ बड़गाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांडीपुरा में भी लोगों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। लोगों ने पटाखे फोड़कर और कश्मीरी कहवा तकसीम करते हुए जश्न मनाया है। शिया कम्युनिटी के एक रकुन ने बड़गाम से कहा कि यह हदूद अमल यानी सीज फायर ईरान की जीत है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल को घुटनों पर ला दिया। वहीं आज हम इस जीत का जश्न मना रहे हैं। इससे पहले भी कश्मीर में ईरान के साथ हमदर्दी के लिए फंड रेजिंग भी हुई थी, जहां लोगों ने पैसा और दूसरी चीजें ईरान के लोगों के लिए मदद के लिए डोनेट की थी। कश्मीर और ईरान के दरमियान ताल्लुकात गहरे, सकाफती, जुबानी और मजहबी हैं और कश्मीर को अक्सर ईरान सागीर भी कहा जाता है। कश्मीर के बड़े क्लैरिक मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से इस सीज फायर को खुशी से वेलकम किया गया और कहा गया कि यह कदम दिखाता है कि गुफ्तगू और सबर जंग से ज्यादा अहमियत रखते हैं। ईरान की कौमी और कियादी हिम्मत काबिल तारीफ है। ये 2 हफ्तों का सीज फायर मुस्तकिल स्टेबिलिटी और ज्यादा गुफ्तगू का सबब बने। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया गया और कहा गया कि गुफ्तगू ही मसलों का हल होती है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि दोनों मुल्कों ने टेबल के साथ ही बैठकर बातचीत की, वहीं जंग किसी मसले का हल नहीं। उनकी जानिब से कहा गया कि एनर्जी रिसोर्सेज पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखते हैं और कई लोग जम्मू कश्मीर से वेस्ट एशिया में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान भी इस जंग को खत्म करने में मदद करे। हम अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन फलस्तीन के हक में हमारा पूरा साथ रहा है। अचानक स्टांस बदलना अच्छा नहीं। इस फैसले के बाद से ही यूएस के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमला और बॉम्बिंग को रोक दिया गया और ईरान की 10 पॉइंट्स की प्रपोजल को मंजूर करते हुए 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान ने भी इसी सीज फायर को मंजूर किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए सेफ पासेज और 2 हफ्तों के लिए मिलिट्री ऑपरेशन में रुकावट पर रजामंदी दिखा दी। हालांकि यह सीज फायर आर्जी है, लेकिन दुनिया के रहनुमाओं ने जोर दिया है कि मुस्तकिल डिप्लोमेटिक गुफ्तगू बहुत जरूरी है ताकि टेंशन्स और माशी और सिक्योरिटी रिस्क कम किए जा सकें। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों मुल्कों अमेरिका और ईरान इनको हिम्मत दी कि एक मेज़ पे बैठकर अपने मसले तय करें, क्योंकि उसके बगैर, बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है, न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से मुबारक करता हूँ इन सब मुल्कों को जो बैठ के बातचीत करेंगे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी बातचीत में अमन की बात हो,
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान 2 हफ्तों के सीज फायर को खुशी से वेलकम किया गया। उन्होंने कहा कि ईरान से जंग के दौरान ही सिर्फ फौजी इमारतों पर हमले किए और स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि अमेरिका ने सिविल इंस्टीट्यूशंस पर भी मिसाइलें हमले किए हैं और बहुत सी सिविलियन की जानें चली गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये ईरान के लोगों की हिम्मत और अज़म का सबूत है कि उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ अपना मुकद्दर कायम किया। उन्होंने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को बर्बाद जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने बताया कि यूएस और इसराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए जिसमें कि हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन ईरान ने सिर्फ और सिर्फ फौजी टारगेट्स को ही निशाना बनाया। इससे पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर बम्बिंग और अटैक को रोक दिया गया और ईरान की 10 पॉइंट की प्रपोजल को मंजूर करते हुए 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। ईरान ने भी ट्रंप के पीस ऑफर को मंजूर करते हुए 2 हफ्तों के लिए मिलिट्री ऑपरेशन रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सेफ पैसेज पर रजामंदी भी दिखाई थी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि अगर ईरान पर हमला नहीं किया गया तो उनकी फौजी ऑपरेशन भी रुक जाएंगे। महबूबा मुफ्ती की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि ये सीज फायर इंटेंस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा है और पाकिस्तान ने इसमें अहम मीडिएटिंग रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि रीजनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है और गुफ्तगू और सस्टेनेबल डिप्लोमेसी ही मसाइल का हल होती है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि इस तरह के पीस इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें और ये टेम्परेरी सीज फायर मुस्तकिल सुलह और रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ पहला कदम साबित हो। निशाना तरीके से दोनों अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमले कर रहा था, तो आज मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो डट के खड़े हो गए। न सिर्फ ये बल्कि जो अमेरिका का बगल बच्चा है जालिम इजराइल, जो जुल्म के बगैर कुछ नहीं जानता है, उसको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और दोनों मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो बातचीत करना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान में ईरान के सुप्रीम रहनुमा के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल मजीद हाकिम इलाही की जानिब से बुध के दिन बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर 10,000 से जायद मरतबा हमले किए हैं, जिसमें कि एयर फोर्सेस और मिसाइल को निशाना बनाया गया। इलाही की जानिब से बातचीत करते हुए कहा गया कि ईरान किसी भी हमसाया मुल्क के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका ने अरब मुल्कों के अपने बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए और ईरान पर इस जंग को थोपा गया है। उन्होंने कहा कि ईरान और यूएस ने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक किया है। हम ये जंग नहीं चाहते थे, ये ईरान पर जानबूझकर थोपी गई है। जो लोग इस जंग को शुरू करने वाले थे उन्होंने सोचा था कि 3 दिन में ही सब खत्म कर देंगे, लेकिन उनको ये समझ आया है कि ईरान के लोग और घरों पर हमला करना बहुत बड़ी गलती थी। इलाही की जानिब से कहा गया कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर हमला किया और कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अरब मुल्कों के हमसायों के साथ लड़ाई नहीं चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने हमें वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क से टारगेट नहीं किया, बल्कि ये मुल्क यूज किए गए जहां पर हमला किया गया। वहीं मिसाल के तौर पर मिनाब स्कूल पर मिसाइलें चली जिसमें कि 70 मासूम लड़कियां शहीद हो गई। वहीं ये मिसाइल अरब मुल्कों से आई थी, इसका सबूत है और यूरोपियन मुल्कों ने भी इसे तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया और सिविलियंस पर कभी भी हमला नहीं किया। इलाही ने मजीद कहा है कि ईरान अच्छे ताल्लुकात चाहता है और उम्मीद करता है कि समझ आया हो कि अमेरिका अमन नहीं ला सकता। उन्होंने कहा कि ईरान अब पहले से ज्यादा मजबूत है, अगर फिर से अटैक करना चाहें हम अपने पूरे रिसरेक्शन क्रिएट करेंगे, ये फाइनल है। इलाही की जानिब से यह भी बताया गया कि जब यूएस ने 7,000 साल पुरानी ईरानी सिविलाइजेशन को तबाह करने की धमकी दी तो इससे पता चला कि उनको ईरान और इंसानियत की समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही ईरान के लोग सड़कों पर निकल आए थे। जब ये साफ हुआ कि अमेरिका हमारे पुलों को, मसाजिदों को, अस्पतालों को, यूनिवर्सिटीज को और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा, तो लोग इन सभी जगहों पर खड़े हो गए अपनी जान से इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। उन्होंने मजीद वजाहत की है कि अगर यूएस और इसराइल ईरान के रिफाइनरीज पर हमला करते हैं तो बाकी कोई भी फैसिलिटी काम नहीं कर सकेगी और ईरान पूरी तरह से इसके लिए तैयार है अपनी हिफाजत करने के लिए। यूएस और ईरान ने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया और दोनों मुल्क अब इस्लामाबाद में नेगोशिएशंस के लिए डेलीगेशन भेजने की तैयारी कर रही हैं। ये गुफ्तगू 10 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस बात की कंफर्मेशन के बाद ही दोनों गवर्नमेंट्स के सीज फायर अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ये बात कही गई। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का मकसद ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स को हल करना है और हॉस्टिलिटीज को भी कम करना है और खत्म भी करना है। उसके लिए एक कंक्लूसिव एग्रीमेंट तक पहुंचना है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यूएस के सदर डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये सीज फायर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ डिस्कशन के बाद अनाउंस किया गया। ये एग्रीमेंट पहले से ही सेट मिलिट्री एक्शन के डेडलाइन के पहले हासिल हुई, वहीं जिसमें कि दोनों तरफ ने 2 हफ्तों के लिए ऑपरेशन रोकने पर रजामंदी दिखाई है ताकि नेगोशिएशन स्मूथली हो सके। शहबाज शरीफ ने पब्लिकली यूएस और ईरान के डेलीगेशन को इस्लामाबाद में गुफ्तगू के लिए बुलाया और कहा कि दोनों पार्टीज ने रिमार्केबल विजडम और अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस्लामाबाद डिस्कशन सस्टेनेबल पीस की तरफ ले जाएगा। वहीं डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक सीज फायर के शर्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फौरी और सेफ ओपनिंग भी था, जो कि एक की मैरीटाइम रूट है। वहीं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी सीज फायर को मंजूर किया और इस्लामाबाद में नेगोशिएशंस के लिए तैयार रहने का ऐलान किया। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेज ने भी कंफर्म किया है कि 2 हफ्तों के लिए डिफेंसिव ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं जब तक कि ईरान पर हमले नहीं होते। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में कहा कि इन पर्सन टॉक्स के फाइनल डिटेल्स का ऐलान प्रेसिडेंट या फिर व्हाइट हाउस करेंगे। ट्रंप ने ईरान की 10 पॉइंट की प्रपोजल को नेगोशिएशन के लिए वर्केबल बेस के तौर पर रेफर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये 2 हफ्तों का पीरियड कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के लिए है और ज्यादातर कॉन्टेंशियस इश्यूज ऑलरेडी एड्रेस हो चुकी हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि डायलॉग को फैसिलिटेट करेगी और रीजन में पीस के एफर्ट्स को सपोर्ट करेगी। इस्लामाबाद टॉक्स का फोकस सीज फायर के टर्म्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्रॉडर रीजनल स्टेबिलिटी पर होगा। वहीं प्रिपरेशंस ऑनगोइंग हैं और दोनों तरफ डायरेक्ट नेगोशिएशंस में इंटरेस्टेड भी हैं। इस्लामाबाद मीटिंग का नतीजा रीजन के फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशन को इन्फ्लुएंस करने की उम्मीद भी है। जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी एम्प्लॉइज को उनके शुबहात भरे टेरर लिंक्स की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक इन दोनों एम्प्लॉइज की पहचान फरहत अली खांडे और मोहम्मद शफी डार के तौर पर हुई है। फरहत अली खांडे रामबन के एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4th क्लास एम्प्लॉय थी और ऑफिशियल्स के मुताबिक वो हिजबुल मुजाहिदीन के एक की फैसिलिटेटर का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से मोहम्मद शफी डार बांडीपुरा से हैं और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे और वो लश्कर-ए-तैयबा के एक्टिव टेरर एसोसिएट पाए गए। ऑफिशियल्स ने बताया है कि दोनों ही एम्प्लॉइज की टर्मिनेशन का फैसला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जारी किया गया। यह फैसला सरकारी एम्प्लॉइज के अंदर टेरर लिंक्स और उनके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा होने के शुबहात के मद्देनजर लिया गया। और यूनाइटेड नेशन के नए मुतालिया यानी रिसर्च और रिपोर्ट के मुताबिक ही अगर यूएस और इजराइल ईरान के खिलाफ जंग को बढ़ाए रखेंगे तो मिडिल ईस्ट के माशी निजाम को लगभग $200 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इस चीज का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक ही इस मिलिट्री एस्केलेशन से रीजन के टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का 3.7 से लेकर 6% तक नुकसान हो सकता है, जो कि $194 बिलियन के बराबर है। इसके नतीजे में बेरोजगारी बढ़ सकती है और 3.6 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं। साथ ही लगभग 4 मिलियन लोग गरीबी का शिकार हो सकते हैं। अरब एयरलाइंस और टूरिज्म बिजनेस को भी रोजाना $600 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं फ्लाइट्स कैंसिल होने, एयर स्पेस बंद होने, विजिटर्स के कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से दुबई, रियाद और दोहा जैसे बड़े हब्स में फ्लाइट्स में रुकावट आई है और होटल्स की ऑक्यूपेंसी कम हुई है, जिससे कि रेवेन्यू काफी कम हो गया है। यूएन एजेंसी ने मुख्तलिफ सिनेरियोज का जायजा लिया है ताकि ये समझा जा सके कि 28 फरवरी से शुरू हुई कन्फ्लिक्ट का रीजन के मुल्कों पर क्या असर होगा। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि छोटी सी भी मिलिट्री एस्केलेशन रीजन में गहरा और फरोग पैदा कर सकती है। यूएनडीपी अरब के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला अल दरदारी की जानिब से कहा गया है कि यह क्राइसिस रीजन के मुल्कों के लिए अलार्म की घंटी है। सबसे ज्यादा नुकसान गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के मुल्कों और लिवेंट रीजन को हो सकता है, जहां पर जीडीपी का 5.2% से ज्यादा नुकसान हो सकता है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से अपना ज्यादा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करने में मुश्किल भी हो रही है। गोल्डमैन सैच्स के मुताबिक अगर जंग अप्रैल के एंड तक जारी रही तो कतर और कुवैत की जीडीपी 14% तक गिर सकती है, जो कि 1990 के गल्फ वॉर के बाद सबसे बड़ा माशी धक्का होगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।